डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को क्लास 12th का हिंदी का बुक प्रथम चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगा, यानी कि दिगंत हमारा पुस्तक का नाम है भाग 2। और प्रथम जो हमारा चैप्टर है बातचीत, उनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में थोड़ा उनका जीवन परिचय जानेंगे। ठीक है, देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 का हुआ था। मतलब बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और निधन जो है इनका, यानी कि मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ था। और निवास स्थान जो था इनका, यानी कि जहाँ पे इनका निवास स्थान था, जहाँ पे रहते थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, इनके मतलब बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। और इनका निवास स्थान जो था, जहाँ पे रहते थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम क्या था बच्चों? पार्वती देवी। एवं पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे क्या थे? एक व्यापारी थे। और माता इनकी जो थी एक क्या थी? सुसंस्कृत मतलब महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के लिए क्या जगाया? रुचि और लालसा जगाई। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे, इनको पढ़ाई लिखाई में कम रुचि था, तो इनकी माता जो थी पार्वती देवी, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति क्या किया? रुचि और लालसा जगाया। ठीक है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट जी का जो शिक्षा जो था, प्रारंभ में इनका शिक्षा, प्रारंभ का मतलब होता है बच्चों शुरू का जो शिक्षा था, मतलब प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया शुरुआत में। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की एग्ज़ाम इन्होंने दिया, है ना। 1867 में कब एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया? 1867 में कहाँ? प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था 1867 में। इनका कुछ वृत्ति भी है। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने क्या किया? अध्यापन किया। यानी कि 1869 से 1875 तक प्रयाग का जो मिशन स्कूल जो था उसमें इन्होंने पढ़ा, यानी कि अध्ययन किया। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का क्या किया? अध्यापन किया, संस्कृत को पढ़े इन्होंने। और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन किया, इंटर में पढ़े इन्होंने। कब? 1888 में। ठीक है, बाद में कॉलेज में अध्यापक, मतलब इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त भी हो गए 1888 में इंटर कॉलेज में। और इनका स्वभाव जो था थोड़ा उग्र था, यानी कि जल्दी गुस्से हो जाते थे, गुस्से स्वभाव के थे। उग्र स्वभाव के कारण इनको क्या करना पड़ा? नौकरी को छोड़ना पड़ा। बाद में इन्होंने मतलब इनको केवल लेखन कार्य पर ही निर्भर रहना पड़ा, यानी कि केवल ये क्या करते थे? लेखक का कार्य किए। दूसरा है इसमें, अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें देखिए, भारतेंदु जो थे रचनात्मक सक्रियता इनका कुछ दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना इन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया। यानी कि भारतेंदु जी जो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया? हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। मासिक पत्रिका का मतलब बच्चों होता है महीना में एक बार कोई पत्र बुक निकलने वाला, उसी को हम कहेंगे मासिक पत्रिका। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। यानी कि हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका निकाले मासिक, इसको कितने वर्षों तक बच्चों इन्होंने चलाया? 33 वर्षों तक इनको चलाते रहे, मतलब हर महीने निकालते रहे। ठीक है, इनका कुछ उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट जी का। उपन्यास में क्या है? उपन्यास का नाम है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी,
सो अजान एक सुजान। आगे है गुप्त वैरी, है ना, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब इनका क्या है, रचना है। किनका, बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। रचना में उपन्यास आता है, ठीक है, उपन्यास इनका ये सब है, ठीक है। आगे इनका बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक भी है कुछ जो प्रमुख है। पद्मावती, नाटक का नाम है पद्मावती, है ना, किराता युनिये, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल, है ना, दमयंती या दमयंती स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है बच्चों जयमाला, ठीक है, जयमाला को स्वयंवर कहा जाता है। दमयंती स्वयंवर। आगे है शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर शूम की एक नकल। आगे है वी नल्ला, है ना, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य। आगे है रेल का विकट खेल, बाल विवाह। ये सब इनका क्या है, रचना है। मतलब रचना में आपको नाटक आ जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी का जो नाटक है, आपको नाम सारा जो था हमने आपको बता दिया। पद्मावती जो है ये क्या है आपका प्रसिद्ध है नाटक, तो इस सबको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है मतलब निबंध के मामले में बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखा था। 1000 के आसपास निबंध लिखा, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत क्या था, महत्वपूर्ण था। और भट्ट जो थे निबंध माला नाम से 2 खंड में एक क्या था, संग्रह प्रकाशित किया इन्होंने, ठीक है बच्चों। आगे हमारा बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक है। मतलब बालकृष्ण भट्ट जो थे आधुनिक, आधुनिक मतलब क्या आ गया, मॉडर्न मतलब नया। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता, निर्माता का मतलब क्या, निर्माण कर लिखना उसको, निर्माता और उन्नायक रचनाओं में से एक थे। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, ठीक है। इसको आप लोग बच्चों, है ना, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट क्या थे, गद्यकार भी थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे, गद्यकार भी थे। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। यानी कि बालकृष्ण जी भट्ट ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक क्या लिखे, उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे। किंतु निबंध ही उनकी वह विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण लेखन पूरी शक्ति के साथ किए, ठीक है बच्चों। इस तरह बालकृष्ण भट्ट जी का जो जीवन परिचय था, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया, है ना। आगे हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा बातचीत, और बातचीत चैप्टर के ही लेखक थे बालकृष्ण भट्ट, जिसके बारे में हमने आपको जीवन परिचय बताया। आगे हमारा चैप्टर है ना, बातचीत जो हमारा चैप्टर था उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। देखिए चैप्टर क्या है हमारा, मतलब इसमें कह रहा है पंक्ति में, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्ति, अनेक प्रकार का ईश्वर ने क्या किया, अनेक प्रकार का हमको शक्ति दिया है शरीर में, है ना। देखने की शक्ति दिया है, बोलने की शक्ति दिया है, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, अनेकों शक्तियाँ दिया है। तो इसमें पाठ में कहा जा रहा है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान की भांति ईश्वर ने किसको दिया है, मनुष्य को दिया है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति का मतलब है बोलने का शक्ति, यानी कि ईश्वर जो है अनेकों शक्ति आपको दिए हैं शरीर में, उसमें एक वाक शक्ति है, वो भी क्या है, मतलब बोलने की एक शक्ति है ईश्वर ने जो दिया है सभी शक्तियों में। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। देखिए
मनुष्य की इंद्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्ञान का केंद्र, यानी कि इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स उसको बोलते हैं। 5 हमारे शरीर में क्या होता है? ज्ञान इंद्रिया, यानी कि ज्ञान का केंद्र है। आँख हो गया, है ना, नाक हो गया, कान हो गया, आँख नाक कान हो गया, जीभ हो गया, एगो त्वचा हो गया। सबका अलग अलग काम है। आँख से हम ज्ञान मतलब किसी चीज़ को हम देख पाते हैं, है ना, कान से हम सुन पाते हैं, ठीक है, नाक से किसी चीज़ का सुगंध हम ले पाते हैं, जीभ से हम स्वाद ले पाते हैं, और त्वचा जो हमारा चमड़ा हो गया उससे हम क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं, फीलिंग। मान लीजिए आपको चींटी काट रहा था, इसी से ना महसूस होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें? यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती, और शक्ति मनुष्य में बहुत सारा इंद्रियों में शक्ति है, 5 का नाम बताया। वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होता तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। आप सोच सकते हैं कि अगर वाक शक्ति हमारे में नहीं होता, यानी कि बोलने की शक्ति अगर भगवान नहीं देते तो सारा सृष्टि दुनिया क्या होता? गूंगा होता, कोनो कुछ बोलबे नहीं करता, है ना, अजीब फील होता। कैसा आप सोच सकते हैं कि कैसा संसार लगता, खाली चुपचाप रहता, आए बाय सब करता है ना, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये भी क्या है? वाक शक्ति जो ईश्वर ने जो दिया है ना, ये भी समझिए एक वरदान ही है। सब लोग लंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन सकते। देखिए, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो सब लोग क्या होता? लंज पुंज की तरह मानो केनाहू बैठा रहता कोना में, कोनो तो बोलबे नहीं करता, चुपचाप अपन पड़ल रहता, उधर कोई कुछ नहीं बोलता, अवाक रहता, आपस में एक दूसरे से कुछ न कहता न सुनता, है ना। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, है ना, विक्रेता और बातचीत दोनों है। देखिए, इस वाक शक्ति के अनेक फायदा है। स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना चाहे भाषण, है ना। वाक शक्ति के अनेक फायदा है बातचीत में दोनों का, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई नेता भाषण दे रहा है, स्पीच देता है ना, तो उसका बातचीत करने का मतलब अलग ही ढंग होता है, निराला। देखिएगा उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा से, कोई नेता को देखिएगा, अच्छा नेता होगा तो भाषण, जैसे मोदी जी हो गया, है ना, तो उनका भाषण देखिएगा मतलब निराला होता है। उसमें मतलब ऐसा वर्ड का यूज करते हैं आप सोच भी नहीं सकते, अच्छा वर्ड का यूज करते हैं। तो कह रहा है इसमें स्पीच से बातचीत का ढंग ही क्या होता है? निराला होता है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। देखिए, बातचीत में क्या होता है? वक्ता का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलने वाला। वक्ता का मतलब बोलने वाला, और श्रोता का मतलब क्या हो गया? सुनने वाला। जैसे हम क्या हो गए? हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो हम वक्ता हो गए, आप लोग क्या हो गए? श्रोता हो गए, यानी कि आप सुनने वाले हो गए, ऑडियंस हो गए, है ना, ऑडियंस बोला जाता है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, यानी कि बातचीत में जो वक्ता अगर बातचीत कर रहा है तो उसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मान लीजिए कोई स्पीच दे रहा है तो वो में कैसा नखरा करेगा? वो में तो नखरा नहीं कर सकता, जो बात होगा वो बोलेगा, है ना। वह बड़े अंदाज में गिन कर पाँव रखता हुआ, है ना, पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्या हवा चन या नांदी पीठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत ही स्तुति करावे, और तब किसी तरह, है ना, विक्रेता का आरंभ करे। यानी कि उसमें क्या करता है? देखिए, मान लीजिए कोई स्पीच दे रहा है तो उसमें क्या कहेगा? डियर, है ना, मतलब डियर, मान लीजिए हम स्पीच दे रहे हैं तो डियर स्टूडेंट कह सकते हैं, है ना। वो लोग मान लीजिए नेता लोग कोई दे रहा है तो क्या करेगा? मतलब कोई बोल रहा है तो कहेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा बोलेगा। चाहे बोलेगा मेरे भाइयों और बहनों, ये सब करेगा। तो बहुत सी स्थिति है करे करावे मतलब आरंभ करता है, शुरुआत करता है। मान लीजिए भाषण दे रहा है तो लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे कह सकता है, चाहे भाइयों और बहनों। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटुली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। मान लीजिए जहाँ कोई नोक झोंक वाला चुटुली बात निकला, मतलब हंसी वाला कोई बात ऐसा नेता लोग बोल दिया, चाहे कोई स्पीच दे रहा है, तो वहाँ पे जो श्रोता जो होता है वह क्या करेगा?
मतलब ताली बजाना शुरू कर देगा। उसको अच्छा लगेगा बात तो ताली बजाना शुरू कर देगा। इसलिए वक्ता को, है ना, खामखवा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी कृत्या में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। करतल मतलब ताली होता है, ध्वनि मतलब आवाज़। इसलिए वक्ता जो होता है ना, जो स्पीच देता है, नेता लोग होगा चाहे कोई भी होता है, तो कुछ ऐसा ना वर्ड उसमें ढूंढ के लाएगा, उसमें लिख के लाएगा, बोलेगा स्पीच में कि मतलब जो ऑडियंस जो है, जो दर्शक जो होते हैं, जनता जो होते हैं, वह क्या करेगा, मतलब ताली बजाना शुरू कर देगा। वह हमारी साधारण बातचीत का दूसरा ऐसा घरेलू ढंग है कि इसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों को कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम देखिए, हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा क्या है, घरेलू ढंग। मान लीजिए नॉर्मल हम लोग कुछ घर में बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई अपने माँ से बात कर रहा है, कोई अपनी बेटी से बात कर रहा है, कोई पति पत्नी बात कर रहा है, तो नॉर्मल साधारण बात आदमी करेगा तो उसका घरेलू ढंग से करेगा, घरे वाला बातचीत बतियाएगा, बाहरी तो स्पीच नहीं देगा, उसको भाषण तो नहीं देगा, है ना। और उसमें ना कोई क्या होता है, कोई ताली का मौका नहीं होता उसमें। तो घर में तो कोई कुछ बोलिएगा तो ताली थोड़ी बजाएगा, आपको नहीं बजाएगा। न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। संलाप का मतलब क्या होता है बच्चों, बातचीत करना। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक मान लीजिए बातचीत कर रहे हैं, कोई चुटुली बात आ गई, हंस पड़े। मान लीजिए हम दोनों आदमी क्या है, कोई बातचीत कर रहे हैं और उसमें कोई हंसी वाला बात आ गया, कोई चुटली बात ऐसा आ गया कि हम क्या कहिए, मतलब हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इसी हंसी की अंतिम सीमा है। देखिए कितना अच्छा बात कहा इसमें, मुस्कुराहट। देखिए हंसना भी है, इसमें कहा है मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना, मतलब ओठ जो है केवल, जैसे कोई चीज़ फरफरा, कैसे जैसे कागज़ फरफरा रहा है, चाहे चूहा होगा तो ना फरफरा रहा है, थोड़ा सा आवाज़ करना। तो हंसने का मतलब क्या, जो हमारा ओठ जो है ये केवल ऐसे होना चाहिए, इतने ऐसे थोड़ा सा फरफरा गया ओठ। अब ना से मतलब हंस रहे हैं तो एकदम लाउडली साउंड लेके ऐसा हंसना नहीं है। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही हंसी का अंतिम सीमा है। उससे बाहर आप ही यहाँ कर रहे हैं तो कहे कैसन लड़का है, हंस देगा, अरे कितना हंसता है, ये सब बोल देगा। हंसने का भी एगो है ना, सीमा होता है थोड़ा सा। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। देखिए स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, कोई अगर नेता जो कोई भाषण देता है, जैसे लालू प्रसाद जी का देखिएगा आप, कोई स्पीच देखिएगा, भाषण करेंगे, ऐसा ना बोलेंगे कि सब लोग हंसना शुरू कर देता है। तो उनका स्पीच का मतलब क्या हुआ, उद्देश्य हुआ सुनने वाले के मन में जोश उत्साह भर देना, पैदा कर देना कि वह अच्छा से सुने। अब स्पीच आप दे रहे हैं, स्पीच अच्छा नहीं है तो जनता बोर हो जाएगा, तो सुनेगा नहीं सही से। तो नेता लोग भी क्या करता है, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल के बढ़िया से एकदम, है ना, वो भी क्या करेगा, वैसा स्पीच बनाएगा कि लोग उसको चाव से सुनेगा। तो यही बात इसमें कहा है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। घरेलू बातचीत मन, है ना, रमाने का ढंग है। देखिए घरेलू बातचीत क्या है, मन रमाने का, मन बहलाने का एक ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो, है ना, धक्के खाती फिरती है, मतलब उसमें स्पीच का कोई मतलब नहीं है। स्पीच भाषण नहीं तो घर में कोई देगा नहीं जल्दी। आगे हमारा, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है। देखिए आदमी की अपनी ज़िंदगी जो है मज़ेदार बनाने के लिए क्या चाहिए, खाने पीने का चीज़ चाहिए, है ना, चलने फिरने का ढंग चाहिए, पहनावा चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए। इसी चीज़ की जरूरत पड़ता है आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए। क्या चाहिए, खाने पीने का अच्छा चीज़ चाहिए, पहनावा चाहिए, सारा फैसिलिटी है घर में, आदमी सुखी से रह रहा है। वहाँ बातचीत की कोई अत्यंत आवश्यकता है, मतलब जहाँ आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए क्या चाहिए, खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत को भी अत्यंत क्या है, आवश्यक है। अगर ज़िंदगी को सही अगर मज़ेदार बनाना है तो उसमें बातचीत भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। घर में, फैमिली में, अपने दोस्तों से बातचीत भी होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। देखिए क्या इसमें कहना चाह रहे हैं लेखक, जो कुछ मवाद का मतलब क्या होता है, मवाद या धुआं जमा रहता है
वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। अक्सर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जो मवाद जो होता है हमारा मतलब जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, कहने का मतलब है, अर्थ हुआ इसका, मवाद का मतलब क्या हो गया, जिसे घाव हो गया, बड़ा कोई घाव हो गया, उसमें पीप जो भर जाता है ना, वो क्या हो गया, मवाद हो गया। यानी कि उसको मवाद जो है भर जाता है तो कितना कष्ट होता है, दर्द करता है। घाव हो गया किसी को, उसमें पीप हो गया तो दर्द करेगा। जब उसको मवाद को आप बहा दीजिएगा, है ना, पीज को जब बाहर कर दीजिएगा, दबा के निकाल दीजिएगा, है ना, तो वह मान लीजिए भाप बन के बाहर, एक तरह से कहने का अर्थ हुआ, और जब बाहर निकल जाएगा तो आपको अलग ही मतलब आराम महसूस होगा। ऐसा सबके साथ हुआ है, आप लोग को भी कभी घाव हुआ होगा, जब बहा दिए होंगे तो आराम, दर्द जो है क्या हो गया, आराम हो गया होगा। तो वही लेखक कह रहा है कि मान लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि जो कुछ बातचीत, मान लीजिए मन में कुछ, मान लीजिए आप दोनों आदमी के मन में कुछ मनमुटाव हो गया, मनमुटाव हो गया, कुछ खटपट हो गया, तो अब मन में क्या है, आपको एक तरह से मवाद और धुआं जमा हुआ है। कहने का मतलब उसके प्रति क्या है, आपको मन में अंदर एक अलग ही लग रहा है कि हमारा पूरा घुटन महसूस हो रहा है, धुआं जमा हुआ है अंदर, कहते हैं हमको घुटन महसूस हो रहा है ना, उससे बातचीत करना भी नहीं चाहता। लेकिन जब दोनों का जब बातचीत हो जाएगा तो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाए। जब बातचीत हो जाएगा दोनों में तो क्या देखिएगा, मतलब झगड़ा खत्म हो जाएगा, दोनों को मतलब आराम महसूस होगा। ठीक है। चित्त हल्का और स्वस्थ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। चित्त का मतलब क्या होता है बच्चों, मन। चित्त का मतलब मन, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। चित्त का मतलब क्या होता है, मन। हल्का हो जाता है और स्वच्छ, साफ और परम आनंद में मग्न हो जाता है, खुश हो जाता है। देखिए बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। बातचीत करने का भी क्या है, एक खास तरह के मज़ा है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़कर बैठते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा क्या, सुन क्या हुआ है क्या, मतलब बातचीत करने की लत पड़ जाती है तो वो क्या करते हैं, इसके पीछे लोग खाना पीना भी भूल जाता है। मान लीजिए दो फ्रेंड आ गया, आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऐसा बात है अपना स्कूल का, चाहे कॉलेज लाइफ का, चाहे अपना जो भी बातचीत है, आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ना मम्मी कितनों करे खाना खा ला, मम्मी रुको 10 मिनट, थोड़ा देर बाद थोड़ा बात कर रहे हैं, थोड़ा और बात कर लेते उसके बाद खाएंगे। तो बातचीत करने के पीछे आदमी को क्या है, खाना का भी ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, हम ही को देख लीजिए, हम जब पढ़ाते रहते हैं तो कभी कभी हो जाता है, लेट हो जाता है, खाने का भी ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है कि खाना खाना है ना। तो मम्मी अक्सर बोलती रहती है इस चीज़ को, समय से नहीं खाता, तो करते भी हैं उस चीज़ को, ऐसा बात नहीं है। देखिए तो इसमें कह रहा है पीछे खाना छोड़कर बैठ जाता है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उसमें पसंद आता है। वो अपना बड़ा क्या है, उसमें मान लीजिए कि उसको पसंद आता है बातचीत करना, उस समय खाना भी अच्छा नहीं लगता, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। वो सोचते हैं कि खाना तो हम खाइए लेंगे, लेकिन बातचीत अभी हो रहा है, ये भी बतिया लेते हैं। मान लीजिए कोई हंसी गप का बातचीत हो रहा है तो खाना बादों में खा लेगा, लेकिन बतवा ख़त्म हो जाएगा, कोई बतिया रहा है तो वहाँ पे लोग सुनना चाहता है पहले। रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि रॉबिन्स जो थे, क्रूसो का किस्सा मतलब बहुधा का मतलब है बहुत लोगों ने क्या होगा, पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। यानी कि रॉबिन्स क्रूसो जो थे उनका किस्सा जो था बहुत लोगों ने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। उस आदमी को 16 वर्ष तक आदमी देखने को नहीं मिला। सोच के आप देखिए कि आप 8 दिन ला कहीं चले जाते हैं, है ना, मम्मी पापा से बातचीत नहीं होता है तो अजीब मन हो जाता है, भागल भागल चलाते हैं घर। और 16 वर्ष तक क्या किया, मतलब उसको आदमी के मुँह नहीं, केकरो शक्ल नहीं दिखा देखने के लिए। आप सोच सकते हैं कि अकेले रहना, कल्पना। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यानी कहने का मतलब रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा जो है उसमें बताया गया है कि 16 वर्ष तक एक आदमी जो है, 16 वर्ष तक वो आदमी के देखबे नहीं किया। वह कहाँ रहता था, जानवर के बीच में रहता था। कहाँ रहता था, जानवर के बीच में रहता था। यानी कि कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में 16 वर्ष रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात क्या है, सुना। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था,
पर उस समय रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। उसको लगा क्या कि हम फिर से, चोला का मतलब क्या होता है, देखिए चोला का मतलब तन का बदलना, मतलब ये तन मतलब आदमी जब मर जाता है तो कोई कहता होगा चोला बदल गया उसका, ऐसा वर्ड का यूज करता है, मतलब जो बुजुर्ग आदमी है तब मतलब वो दूसरे अथी में जन्म होना, आपका योनि में जन्म होना, है ना। तो रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का क्या कहा, चोला पाया है। यानी कि उसको लगा कि हमारे जैसा आदमी होता है। वो जानवर के बीच में ही 16, मान लीजिए आपको बचपन से जानवर के साथ रख दिया जाए 16 साल तक, है ना, तो आप कभी कल्पना कीजिएगा ना, सोचिएगा ना कि हमारा जैसे वो काहे नहीं है, इस चीज़ को तो सोचिएगा। वो तो उतना नहीं सोचेगा लेकिन वो भी महसूस करे, ऐसा बात नहीं है। जानवर भी आपको देखेगा तो वो तो फील करेगा कि हमारा जैसा नहीं है, ओकरो तो भगवान आँख बनाए हैं। तो आप सोच के देखिए 16 वर्ष तक वो जानवर के साथ रहा, कुत्ता बिलाई के साथ, है ना। जब उसको आदमी का जब शक्ल दिखा, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। देखिए मनुष्य में वाक शक्ति में क्या होता है, वाक शक्ति बोलने की शक्ति ऐसा है कि आदमी इसकी ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। बोलने की शक्ति ऐसा है कि उसमें लुभाने की क्या होती है, ताकत होती है। आदमी किसी, मान लीजिए आप इतना चीज़ जो है मतलब आपको इंटरनेट साइट पे जो भी है, आप इंस्टाग्राम कुछ चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, चाहे जो कुछ भी चला रहा है, स्नैपचैट चाहे कुछ भी, बहुत सारा ऐप है, क्या बोलते हैं उसको, मौज है क्या, टिकटॉक, बहुत सारा चीज़ है। तो उस पर कुछ ऐसा कॉमेडी बना दे रहा है, कोई ऐसा बात कर दे रहा है, उसमें ऐसा कुछ बोल दे रहा है, मतलब वीडियो एक बार देख रहा है फिर उसको 2 बार 3 बार करके आदमी देखता है। ऐसा भी होता है सभी के साथ, उसमें ऐसा कुछ स्पीच कर देता है बोलने। तो बातचीत ऐसा चीज़ है, वाक शक्ति में लुभाने की क्या होती है, ताकत होती है। उसके प्रति आप लुभा लीजिएगा। जिनमें केवल पत्र व्यवहार है, जिनमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। देखिए इसमें लेखक कहना चाह रहा है कि जिनमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। देखिए पत्र व्यवहार में क्या होता था बच्चों, पहले क्या होता था, लोग पत्र लिखते थे एक दूसरे को आपस में, तो साक्षात्कार का मतलब क्या हो गया कि सामने दिखना, मतलब प्रत्यक्ष दिखना। अभी क्या है, हम लोग व्हाट्सएप के साथ में वीडियो कॉल करके, चाहे बहुत सारा ऐप है उस माध्यम से वीडियो कॉल हम लोग करते हैं। तो वीडियो कॉल में क्या है, अभी हम लोग सभी कोई, है ना, साक्षात्कार मतलब एक दूसरे को आपस में देख पाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, 15 दिन 1 महीने पे चिट्ठी कहीं से आता था तो क्या होता था, प्राप्त होता था, मतलब उसमें सामने एक दूसरे को आदमी देख नहीं पाता था और नहीं सुन भी नहीं पाता था, केवल क्या करता था, उसके बातों को महसूस करता था। किस माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से। तो उस साक्षात्कार भी नहीं होता था। तो उस समय का जो प्रेम जो था, आदमी को आपस में बहुत ज़्यादा अधिक मतलब लगाव लगता था कि हाँ इंतज़ार रहता था कोई चीज़ का, चिट्ठी का। अभी क्या है, अभी तो कुछ हुआ और तुरंत ही क्या है, बातचीत करना चालू हो गया। शादी विवाह में देखिए अभी क्या होता है, एंगेजमेंट हुआ चाहे छेका हुआ, लोग और लड़का लड़की जो है आपस में बातचीत करना शुरू कर देता है। पहले ये सब था ही नहीं, है ना। वो छोड़िए, मतलब चिट्ठी जो होता था वो एक तरह से क्या, मतलब बेसब्री से लोगों को इंतज़ार रहता था चिट्ठी का, कि चिट्ठी कब आएगा, है ना, समाचार कब प्राप्त होगा। किसी की माँ हो, किसी का बहन हो, किसी का भाई हो, सब इंतज़ार रहता था चिट्ठी का, किसी का पिता हो। तो वो आदमी एक दूसरे के सामने साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार का मतलब जैसे आप और हम सामने बैठे हुए हैं तो क्या है, साक्षात्कार है, समझ रहे हैं। यानी कि इंटरव्यू, क्या हुआ, इंटरव्यू दे रहे हैं, समझिए, डायरेक्ट सामने हैं आप। तो वो तो चिट्ठी के माध्यम से नहीं था। तो उनमें प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती। उस समय सोचिए कि 2 प्रेमी आदमी है, अगर उससे आपस में बातचीत नहीं होता होगा तो आधार क्या था, चिट्ठी। चिट्ठी के माध्यम से उसको लिखता था, पहुंचाता था। मान लीजिए पति पत्नी हैं तो पति पत्नी आपस में सभी कोई प्रेम करते ही हैं, तो वो आपको एक दूसरे का खत का क्या रहता था, इंतज़ार रहता था। चाहे कोई अपने भाई बहन से प्रेम करता है, माँ बाप से प्रेम करता था, सबका इंतज़ार रहता था। उसमें अलग ही कितनी लालसा रहती थी कि हमको थोड़ा बात हो जाता, अब कब भैया आएगा से बात होगा, अब रक्षाबंधन पे भैया आएंगे तो बात होगा, है ना। अभी क्या है, नहीं भी आया, वीडियो कॉल से बात कर लिए, हाँ बहन ठीक हो, इस बार हम नहीं आए हैं, अगला बार ज़रूर आएंगे, है ना। तो ये उस समय था ही नहीं।
तो उस समय लालसा लोग के मन में रहता था किस चीज़ के लिए, बातचीत करने के लिए, कि थोड़ा हमसे बातचीत हो जाता। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आज से आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता था। देखिए, अगर किसी के अंदर का बात जानना है उस समय होता था तो कैसे लोग जान पाता था, शब्द के माध्यम से। कोई उसमें शब्द लिख देता, कोई उसमें मान लीजिए शब्द लिख देगा, तो शब्द के माध्यम से ना वो समझता था कि हमको क्या कहना चाह रहा है। उस समय तो बातचीत होता नहीं था, शब्द के माध्यम से किसी को स्नेह लिखिए, किसी को प्यार लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए, तो वो चाहे किसी को कष्ट के बारे में लिखिए तो वो समझता था उस चीज़ को, है ना। अभी क्या है, अब तो कुछ हुआ बस फ़ोने पे बता देगा कि हमको ये प्रॉब्लम है, चाहे कुछ बोलना है तो बोल सकता है। तो उस समय भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के मतलब कुछ अगर कुछ लिख रहा है, कुछ कह भी रहा है, कोई चिट्ठी में लिख दिया है तो उसको शब्द के माध्यम से वो उसको ग्रहण कर लेता था, ले लेता था। सुनता तो था नहीं, सुनता था नहीं सुनता था। तो इसलिए कहा गया है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए, जब तक आप बोलिएगा नहीं, साक्षात्कार नहीं होइएगा, जब तक आप हमसे नहीं बोलिएगा, हम आपसे नहीं बोलेंगे, हमारे गुण दोष के बारे में आप जान नहीं सकते। क्या आप में गुण है, क्या आप में दोष है, क्या हानि है, क्या अच्छाई है, जान पाइएगा जल्दी? नहीं जान पाइएगा। किस चीज़ से जान पाइएगा? बातचीत करने के माध्यम से, है ना, जान पाइएगा। ठीक है। तो जब सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। देखिए, इसी के संबंध में बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य का क्या होता है? रूप का साक्षात्कार होता है। रूप का मतलब वो बोला नहीं, सुंदरता वाला नहीं, रूप का मतलब उसके बारे में, कैसा उसका गुण है, कैसा उसका व्यवहार है, किस रूप का आदमी है ना। बेन जॉनसन का क्या कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। याद रखिएगा, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। आगे इन्होंने कहा इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है। उन्होंने कहा इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। देखिए, बातचीत जो है ना, वह समझिए 2 ही व्यक्ति में असल बातचीत हो सकता है। आगे टॉपिक में होगा, है ना। वही देखिए यहाँ पे भी दिया है ना। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल अगर कोई बातचीत बतियाना हो, है ना, दिल का कुछ बात बतियाना हो ऐसा पर्सनल, तो वो कितना आदमी में हो सकता है? 2 आदमी में हो सकता है ना। एडिसन का क्या मत था? मत का मतलब क्या होता है? विचार। मत का मतलब विचार। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों में हो सकता है? 2 व्यक्तियों में हो सकता है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। मतलब कुछ दिल का बात बतियाना है ना, कोई फ्रेंड है, दोस्त है, चाहे कोई भी है ना। तो जब मतलब कोई बात अगर दिल का बतियाना है तो कितने आदमी के बीच में बातचीत हो सकता है? 2 आदमी के बीच में, दोनों फ्रेंड के बीच। तीसरा आ गया तो बातचीत को घुमाना शुरू कर देगा। आगे दिया होगा, देखिए इसी प्रकार दिया होगा, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, है ना। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर चली गई। अगर कोई आ गया, मान लीजिए 2 आदमी आप फ्रेंड बात कर रहे हैं और कोई तीसरा आ गया, तो वो बात क्या है? कोसों दूर चला जाएगा, यानी कि वो बात खत्म हो जाएगा, दूसरा बात बतियाना शुरू कर देगा। तो कहेगा कि नहीं है, तू कुछ बतिया रहा था, तो इनके पर्सनल बात होगा, हमारा कहला कहेगा, है ना। इस वजह से होता है फ्रेंड में। तो इसमें क्या कहेगा? जब 3 हुए तो वह बात 2 की बात कहाँ चली जाती है? कोसों दूर। कोसों का मतलब बहुत दूर, है ना। कहते हैं ना इतना कोस जगह है। कहा भी है कि 6 कान में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान में पड़ी बात क्या होती है? खुल जाती है। अगर आपके बारे में कोई आदमी कुछ कह रहा है, 6 आदमी तक वो बात पहुंच गया, तो बात क्या करेगा? पूरा फैला देगा, अच्छा चाहे बुरा। अरे निंदा करने वाला जो आदमी है, शिकायत करने वाला आदमी है,
है ना, तो वो तो सोचबे करेगा कि हम पूरा इसको शिकायत करें, है ना। ईर्ष्यालु जो स्वभाव का जो व्यक्ति होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, जलना, तो भीतरे भीतरे जलेगा आपको देख के, है ना। लेकिन निंदा वाला क्या होगा, वो आपको क्या करे, ईर्ष्या से भी ज़्यादा खराब क्या होता है, निंदा। ईर्ष्या तो भीतरे भीतरे जल रहा है, आपके बारे में जल रहा है, लेकिन निंदा क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है, तो निंदा ईर्ष्या से भी खराब माना गया है, चारों तरफ फैलाएगा आपके बातों को। तो कहने का मतलब कहा भी है कि 6 कान में पड़ी बात खुल जाती है। अगर 6 कान में कोई बात पड़ा तो बात क्या हो जाएगा, पूरा, है ना, खुल जाएगा। दूसरा यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगते हैं। यानी कि तीसरा कोई आदमी आ गया, मान लीजिए 2 आदमी के बीच तो बातचीत हो ही रहा है ना, दूसरे या किसी तीसरे दूसरा आदमी आ गया, 2 आदमी की बातचीत हो रहा है, दूसरा आ गया, उसके बाद तीसरा, यानी कि 4 आदमी हो गया। एक आदमी तो आप लोग बात कर रहे हैं दोनों आपस में, दूसरा आ गया, उसके बाद तीसरा कोई आदमी आया, तो वो बातचीत को ख़त्म ही कर देगा आदमी जो बतिया रहा है, और उसको क्या बनाना शुरू कर देगा, मूर्ख और अज्ञानी बनाना। समझे, हाँ हम ऐसे बतिया लिए, हम ऐसे न कह लिए है, ऐसे थोड़ी कह लिए, कहना शुरू कर देगा, उसी को मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। देखिए कितना अच्छा बात कहा है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। समझ रहे इस बात को, क्या कहना चाह रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए गर्म दूध है और ठंडा पानी, गर्म दूध है और ठंडा पानी के 2 बर्तन, मान लीजिए 2 गिलास है, एक में क्या है, गर्म दूध है ही मेरे पास, और यहाँ क्या है, ठंडा पानी, है ना। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल मिल गया। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी, मान लीजिए गर्म दूध है, ठंडा पानी है ना, और दोनों बर्तन पास पास सटा के मान लीजिए रख दिए, तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, एक का असर क्या होगा, दूसरे में पहुंच, अर्थात दूध ठंडा हो जाएगा। गर्म दूध है, अगर मान लीजिए गिलास में गर्म दूध है और कटोरा में क्या है, ठंडा पानी है, ये गिलास को हम क्या करेंगे, कटोरा में रख देंगे, गिलास क्या करेंगे, कटोरा में रख देंगे, तो दूध क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पनिया क्या हो जाएगा, सुसुम हो जाएगा कि नहीं, करके देखिएगा, इससे हो जाएगा, किए भी होंगे, है ना। अधिक मम्मी कभी ऐसा हुआ होगा आप लोग के साथ, कभी अधिक गर्म दूध दे दी होगी तो पानी में ठंडा ली होंगी, रात को लेट हो जाता है तब में करता है ऐसा, चाहे बच्चा को पिलाना है तब, ऐसा तो अक्सर होता है, कोई माँ अपने बच्चे को बाहरी दूध पिला रही है तो उस समय इस चीज़ का उपयोग करती है ठंडा करने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार इसमें क्या कहा गया है, मतलब अर्थात आपको दूध ठंडा हो जाता है और पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वैसे ही देखिए क्या कहा, वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे तक पहुंच जाता है। देखिए जैसे इसमें बताया गया कि मान लीजिए गर्म दूध और ठंडा पानी के 2 बर्तन अगर साट के आपस में रख देते हैं तो एक दूसरे का असर क्या है, दूसरे में चला जाता है, यानी कि दूध ठंडा हो जाता है और पानी क्या हो जाता है, गर्म होता है। उसी प्रकार 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे तक क्या होता है, पहुंच जाता है। एक आदमी दूसरे जगह बैठा है तो उसका असर क्या होगा, कुछ ना कुछ पड़ेगा, यानी कि लक्षण कुछ ना कुछ उसका ले ही लेगा। अगर बदमाश लड़का है, उसके शरीफ लड़का भी रह रहा है तो उसका कुछ ना कुछ असर हो जाएगा। चाहे कुछ खाने पीने वाला है, अक्सर देखते होंगे आस पड़ोस में बच्चा क्या है, निम्न बच्चा को बिगाड़ देता है, खराब बच्चा, उसके संगत में उसको असर पड़ जाता है उसका, ऑटोमेटिक। तो इसका दूध और पानी से आपको उपमा दिया गया है, बता दिए इस चीज़ के बारे में। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, यानी कह रहा है गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे के शरीर में क्या करने लगती है, प्रवेश करने लगती है। मान लीजिए बिजली जो होता है, विद्युत क्या होता है, विद्युत का मतलब बिजली, इलेक्ट्रिक जो होता है वो देखिएगा कि आपको उसको सेकेंडों नहीं लगता है उसको फैलने में। जैसे ही वहाँ से लाइन चालू करेगा आपके घर में फैन चलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही वहाँ से लाइन कटेगा यहाँ क्या हो जाएगा, पंखा बंद होना शुरू हो जाएगा। मतलब सेकेंड भी नहीं लगता है, मिनट तो छोड़िए, मिनट तो बहुत हो गया, 60 सेकेंड हो गया, मिनट सेकेंड में क्या होता है, आपको करंट फैल जाएगा, आप छुइएगा सेकेंड में आप ख़त्म हो जाइएगा, है ना। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है
कि मतलब आपको शरीर की विद्युत दूसरे में क्या करने लगती है, प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर हो, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, जब पास बैठने का इतना असर हो तब बातचीत करने में कितना अधिक असर होगा। मान लीजिए गलत संगत में आप बैठ रहे हैं, है ना, तो उसका असर आप में पड़ जाएगा। बच्चा को पड़ता है कि नहीं, देख के भी बच्चा क्या करता है, बहुत चीज़ को सीख जाता है ना। लेकिन जब उससे बातचीत करेगा, समझिए उस आदमी से, तो कितना उसका असर होगा। जब बातचीत करने लगेगा तो उसको साथ रहने लगेगा, खेलने लगेगा तो पूरा चीज़ सीख जाएगा। चाहे ताश हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जुआ हो, चाहे कोई चीज़, ये सब गलत चीज़ असर पड़ेगा उसका। इसे कौन न स्वीकार करेगा। देखिए अरस्तु बस इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन गया हो। क्या बन गया होगा, त्रिकोण सा बन गया। त्रिकोण का मतलब 3 कोण, त्रिभुज हो गया मान लीजिए। तीनों चित्त मानो 3 कोण, तीनों चित्त मानो 3 कोण। क्या हुआ इसका मतलब, बताइए बताइए जूली आप। तीनों चित्त मानो 3 कोण। चित्त का मतलब क्या होता है, मन। तीनों मन क्या हो गया, 3 कोण हो गया, मतलब एक जैसा हो गया। एक साथ रहा, आपस में बातचीत किया, तो तीनों का मन क्या हो गया, एक जैसा हो गया, है ना। और तीनों को मनोवृत्ति के प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। माने तीनों के मन की जो मनोवृत्ति है उसका प्रसारण की धारा मानो क्या है, त्रिकोण की 3 रेखा है, यानी कि 3 लाइन में है, आपस में एक समान सब दिख रहा है। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती है। गुपचुप चुपके से असर तीनों में होती है। जो बातचीत 3 में गई वह मानो अंगूठी में नग सी जर गई। जब बातचीत 3 में गई तो वह बात किस चीज़ में क्या हो गई, वह मानो अंगूठी में नग सी जर गई। अंगूठी में नग सी जरने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि अंगूठी में अगर कोई नग लग जाता है, यानी कि डायमंड मान लीजिए लग जाता है, तो अंगूठी की खूबसूरती बढ़ेगा कि नहीं, सुंदरता बढ़ जाता है। रिंग जिसको बोलते हैं आजकल, रिंग सेरेमनी की क्या होता है ना, अंगूठी पहनाने वाला जो शादी से पहले शायद होता है कि शादी के समय जयमाला पर होता है, पता नहीं। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जर गई, ठीक है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब, है ना, बेतक कुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। मान लीजिए 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहा है, तीसरा आया तो चलो कहा अच्छा ठीक है बैठ जाइए, बैठिए, है ना, तो बतियाना शुरू कर देगा आदमी, दूसरा बात बतियाना शुरू कर। लेकिन चौथा आएगा, है ना, इसमें तो उसका बिल्कुल स्थान नहीं रहता है ना। चौथा आएगा तो कहेगा चल अभी लंग से चल घरे, अब भैया नहीं है ना, यानी कि बातचीत करना ही क्या कर देगा, बंद कर देगा। 3 आदमी तक एडजस्ट कर लेगा, बोले बतियाएगा कौन होता। चौथा पक्ष में आएगा तो उल्टी में नहीं करेगा, चल जाएगा अपना अपना घर उठ के। तो वही चीज़ कह रहा है कि बिल्कुल स्थान नहीं रहेगा, खुल के बात न होगी। वही चीज़ कहें हम, खुल के बात होगा, 4 आदमी रहेगा तो नहीं। असल बात कितने आदमी के बीच में हो सकता है, 2 आदमी के। कोई अपने दिल की बात कब खोल सकता है, 2 आदमी रहेगा तभी आपस में बात करेगा। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में, है ना, सनी हुई होगी। यानी कि फॉर्मेलिटी यानी कि निभाना। कोई ऐसा बातचीत होगा, मान लीजिए अधिक आदमी आ गए तो फॉर्मेलिटी हो गया निभाना। बहुत आदमी के देखिए क्या है, शादी में उतना रिलेशन मतलब नहीं रहता है, फॉर्मेलिटी निभाने शादी में चल जाता है। यानी कि वहाँ गया, भोज खाया, बारात वात किया, चल दिया, है ना। जिसको है रिलेशन निभाने 2 दिन 4 दिन आएगा, रोज से जाएगा, जिस आपका बहन हो सकता है, और क्लोज जो आदमी है वो आपको घर में आके रहेगा। चाहे बुलाइबो कीजिएगा तब बिजी आदमी है, नौकरी वाला है, चाहे कुछ होगा, देखिएगा शादी के दिन शाम को आएगा बाहर से, अपना घरे से आता है कि नहीं, देखते हैं। पहले नहीं आएगा, 2 दिन 4 दिन पहले नहीं आएगा। जो पहले का आदमी से होता था क्या, 18 दिन पहले फुआ जाता था, मौसी घरे आ जाता था, गीत सब गाता था। 8 दिन 15 दिन 8 दिन तो हम कम कह दिए हैं, 15 दिन 1 और महीना पहले आ जाता था लोग, और 1 महीना 15 दिन पहले से गीत उत स्टार्ट हो जाता था शादी ब्याह। अब तो 2 दिन 4 दिन में सब काम फाइनल, है ना। तो इसी में कह रहा है कि मतलब फॉर्मेलिटी, गौरव, संजीदगी के लक्ष्य सनी जाएगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम, है ना, रमोबल कहलाएगी। 4 से अधिक की बात क्या कहलाएगी, राम रमोबल कहलाएगी। देखिए मतलब कहने का मतलब है इसका, राम भरोसे समझ लीजिए कहलाएगी।
उसे हम संलाप नहीं कर सकते, यानी कि बातचीत नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है। देखिए, दो बुढ़ों की बातचीत पर आए। मान लीजिए दो बातचीत करने का भी क्या है, सबका अलग अलग ढंग है। अब कौन आदमी मतलब कैसन ग्रुप के आदमी है उसको से बातचीत हो रहा है तो वो अपने बात बतियाएगा कि नहीं। अब मान लीजिए दो डॉक्टर में बात हो रहा है तो डॉक्टर ये वाला बात बतियाएगा, शिक्षक में बात हो रहा है तो पढ़ाई लिखाई संबंधी बात कराएगा, आप विद्यार्थी हैं तो आप दोनों बातचीत कीजिएगा तो पढ़ाई लिखाई संबंधी बातचीत कीजिएगा, किसी का मम्मी है तो अपना घर का सुख दुख बतियाएगा, है कि नहीं। तो सब अलग अलग बातचीत, जिसको जो कैटेगरी है वो अपना बातचीत करता है। जैसे इसमें कहा है दो बूढ़ों की बातचीत पराए जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वो दो बूढ़ा मिल के मिलत ए हमारा ज़माना में तो ऐसे होइत रहला, इतना मन में इतना चाउर मिले रही, ऐसे सुने होंगे बाबा हुआ दादी दी कहती इतना मन अलुआ मिले रही 1 रुपया के 1 मन, ऐसे वो अपन मतलब पहले वाला जो भी है वो दूसरे मतलब आपस में लोग बातचीत करेंगे और अपना पहल का शिकायत जो भी है उसको बताएंगे, चाहे आप लोग को बोलेंगे। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं, मतलब पहल का ज़माना का ऐसा ऐसा बात करेगा कि लड़कों से मन उगता जाएगा, है ना, सुनबो नहीं करेगा, बोलेगा, जिसमें 4 सच और 10 झूठे रहता है ना। उसमें कुछ अपना से भी जोड़ उड़ के लोग बताता है, जैसे कहानी वानी में देखिएगा नहीं तो ऐसा देखा जाता है, जिसमें 4 सच और 10। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। घोड़ा छूट जाने का मतलब क्या था, वो चल गया तब रुकेगा नहीं। जैसे क्या था, राम जी का जो घोड़ा जो था, है ना, कौन पकड़ लिया था, लवकुश, उनका बेटा नहीं पकड़ लिया था। तो युद्ध हुआ, हनुमान जी के भी लक्ष्मण जी के सबके बांध दिए थे, है ना, लक्ष्मण जी से भी युद्ध हुआ, बेहोश कर दिए। तो राम जी कहे कि भाई कौन ऐसा आ गया है धरती पे जो लक्ष्मण को हरा दिया। तो ना राम जी गए तो माता सीता रोक दी कि तुम्हारा कहीं नहीं कि मतलब पिता है, लेकिन रोक दी। घर कुटिया में जाके मालूम चला कि मेरे पिता थे, युद्ध करने बाण चलाने जा रहा था अपने पिता पर, तो रोक लिया। मतलब गुरुजी इतना ना उसको शक्ति दे दिए थे, वन में सिखा दिए थे कि पराक्रमी बन गया था। लक्ष्मण को जब हरा दिया, हनुमान जी के बांध दे लेता तो सोच सकती है कि कितना उसके पास शक्ति था, लौक उसके पास जो भी है गुरु के माध्यम से सीखा था विद्या। तो इसमें वही चीज़ कहा जा रहा है कि एक बार उनकी बातचीत घोड़ा छूट जाना चाहिए। घोड़ा अगर छूट गया तो फिर वह रुकेगा नहीं। एक बार बातचीत होगा तो 1 घंटा 2 घंटा ले भाषण चालू, है ना। पहले का ज़माना के एकदम बढ़ जाएगा, देखिएगा 8 और 10 हो पूरा खिस्सा कहानी, है ना। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। पहरों का मतलब जैसे कहते हैं दोपहर, दोपहर का मतलब 1 पहर हो गया, मतलब 2-3 घंटा। पराय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति अनुमोदन और उस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य क्या माना जाता था, प्रकरण। उस समय क्या था, पुराना समय के रीति रिवाज जो होता था, पढ़े लिखे मतलब उस समय का सब नौजवान की भांति उनकी निंदा बातचीत का मुख्य प्रकरण रखा जाता था। मान लीजिए वो कहेंगे कि हमारे ज़माने में हम से तो लड़का रही, हम न्यू हाई स्कूल पढ़े, चाहे हम सभी जवान थे तो इस समय वैसे कहाँ बदमाशी किए, है ना। अभी के लड़का सबके देखबा कहवा ए नया भक्त ओन्ने, है ना, इज्जत और डेरा चौक पैदल। हमने के ज़माना में टेंगरारी पैदल पढ़ने जाता था। मतलब ऐसा ऐसा बात उन लोगों ने कहेगा, बात सही कहेंगे, लेकिन वजह से उस चीज़ को जल्दी समझेगा नहीं, है ना। आगे जो है पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और सस्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। मतलब ऐसा लगेगा वो लोग बातचीत करेंगे तो लगेगा क्या कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। पहले का ज़माना के आदमी से लोग बात करते, कम हो पढ़ा लिखा, उसको क्या अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। तो एक्सपीरियंस के माध्यम से क्या है वो लोग बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बताते हैं, है ना। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है, अपनी लिकायत के नशे में चूर, है ना, हम चुनी दिगरे नेस्त अखर परन की चर्चा छोड़ दो हम से। देखिए ये सब चीज़ उनका बताया है क्या, मतलब 2 बूढ़े की बातचीत आपको बता रहे थे। अब आइए 2 सहेलियों के बीच के बातचीत के बारे में थोड़ा बताते हैं कि कैसे वो लोग बात करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। जायका का मतलब स्वाद, कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया स्वाद है। उसी प्रकार 2 सहेलियों की बातचीत करने का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमरा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे रसों सनी बात सुनने को कभी
है ना, भाग लड़ा है। मतलब दो अपना सहेली बतिया रही है तो वो अपना जो भी आपस में एक दूसरे का बात है ना, वो इतना दिल खोल के बात करेगी और हंसबो करेगी, चाहे बोलेगी, बतियाएगी अपना। मानो क्या समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है एकदम, उसका समुद्र में लहर जो होता है देखिएगा एक ही तुरंत में गायब हो जाएगा, एक तुरंत में आ जाएगा। तो उस प्रकार आगे बताया है इसमें, दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है। मान लीजिए दो बूढ़ी बतिया रही है ना, बुढ़िया बुजुर्ग महिला जो बतिया रही है, जो दिया है वही बता रहे हैं आपको। दो बुढ़िया को बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है। बहू बेटी वाली हुई तो, अगर बहू वाली है, सास बन गई है, चाहे बेटी है, तो अपने बहुओं और बेटे का गिला शिकवा होगा। दो कोई स्त्री बतिया रही, बुढ़िया बतिया रही तो कति बताएगी, हमार बहू तो ऐसे है, बड़ा बदमाश है, मानवे न करो, लेकिन कहियो गोरू न मल। मतलब अनेक प्रकार वो एक दूसरे क्या करेगा, मतलब आपस में बातचीत करेगा, बात सही है कहेगा, है ना, थोड़ा बहुत उसमें अति करके भी कहेगा, जो भी है। तो इसमें अपनी बहुओं या बेटी का क्या करेगा, गिला शिकवा कहेगा, चाहे बेटी के बारे में कहेगा कि बेटी बहुत बदमाश है ना, जो भी हो। या बिरादरे का कोई ऐसा, है ना, रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत, है ना, निकाल लड़ने लगेगी। कहने का मतलब बातचीत करते करते में एक बार ऐसे हंसेगी कि दांत तो सब निकालना शुरू कर देगी, मतलब खूब हंसेगी लाउडली। अब देखिए लड़कों की बातचीत, सबका बातचीत करने का ढंग अलग अलग है। चैप्टर का नाम क्या है बताइए, बातचीत। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, बैट्समैन है, कोई चीज़ का खेल का खिलाड़ी है, तो क्या करेगा, अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे एक दूसरे के सलाह करेगा कि कैसे करना चाहिए, कैसे बॉलिंग करेंगे तो अच्छा होगा, कैसे बैटिंग करेंगे। अक्सर MS धोनी को देखे होंगे, उनसे सब सलाह लेता है। महेंद्र सिंह धोनी, है ना, चेन्नई सुपर किंग्स जीता था ना मैच IPL, देखे होंगे कितना सम्मान मिला था, कितना दर्शक आया था पूरा येलो पहन के। चेन्नई में हुआ, वहाँ का दर्शक भी आया था, मतलब सब सपोर्ट करता था धोनी को। वैसा खिलाड़ी संसार में नहीं है कोई भी, समझ बेस्ट है, हमारा भी फेवरेट है। तो इसमें क्या कर रहा है, सलाह गांठेंगे जिसको उनके अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य क्या है, उस्ताद की शिकायत या तारीफ कर अपने सहपाठियों में से किसी गुण अवगुण को, है ना, कथन होता है। मतलब स्कूल के लड़का से क्या कहेगा, मतलब किसका शिकायत करेगा, उस्ताद का। उस्ताद का मतलब मान लीजिए उसका सीनियर मोनीटर है कोई क्लास का, तो क्या करेगा, रे बड़ा बनता है, मोनीटर बन गया ना, तो अपना से बुझाता है कि हमारा नहीं कोनो हेले नहीं है, तो उसका क्या करेगा, दूसरे लड़का से शिकायत करेगा, है ना, शिकायत भी करेगा, तारीफ भी करेगा, गुण अवगुण का, यही सब बतियाएगा। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने वाले को कुछ न गिनेगा। कोई पढ़ने में कोई लड़का तेज हो गया तो सामने वाला कोनो लड़का है तो तनको मतलब वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप उससे कुछ पूछने जा रहे हैं, हटो, हमेशा पूछते रहता है, अपना नहीं बनाएगा, हमरे से खाली पूछे आता है। आप लोग भी ऐसे कभी किए होंगे, लड़की में लोग करता है, कुछ कोई सहेली पूछने आएगी तो आप लोग भी कहीं बोले होंगे, और हम तो नहीं जानते हैं। आगे कह रहा है, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानता है। मतलब वो लड़का सोचेगा क्या, सुस्त और बोधा हुआ जो लड़का एकदम सुस्त है, कमज़ोर है, वो स्कूल को मतलब स्कूल भर को अपना क्या मानेगा, गुरु ही मानेगा, कि सब जितना है ना सब में तेजे ही है, वो हम ही बुर्बक लड़का है, ऐसा सोचेगा। कितना हम कमज़ोर बड़ी है, क्लास भर में सबसे कमज़ोर हम ही बड़ी है ना, टेस्ट में 2 नंबर आ रहा है, कि सोच मतलब हीन भावना बच्चों में हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, और टीचर को भी वैसे बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि नहीं, प्रयास करो, मेहनत करो, हो जाएगा। अब शिक्षक वैसा नहीं करेगा तो क्या होगा, बच्चा का मनोबल गिर जाएगा, वो बच्चा और नहीं तैयारी कर पाएगा। तो हमेशा सब बच्चा को कहते हैं हमारे लिए तो सब समान है, सबको नहीं समझ में दोबारा कहते हैं फिर पूछो, चाहे फिर ऐसा मतलब समझाते हैं कि सबको, पीछे वाला लास्ट बेंच तक के बच्चा को समझ में आ जाए, पूछते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो तेज विद्यार्थी है उसी को मतलब उसको आ गया, इसका मतलब क्या है, सबको आना चाहिए ना, सबको समझ में आना चाहिए। कुछ बोल देता है कुछ बच्चा सब, जैसे वो कहेगा कि सर जी हमको समझ में आ गया, उनका तुमको ना समझ में आ गया, और किसी को दिक्कत है तो बोलो, हमारा तो फर्ज है कि सबसे पूछना। तो इसमें क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मतलब कोई अगर सुस्त और बोधा हुआ बच्चा है, लड़का है, तो वो क्या समझेगा, स्कूल को अपना गुरु ही समझ लेगा कि हम कुछ नहीं है, इसमें का सारा लोग क्या है
तेज है सारा विद्यार्थी। इसके अलावा बातचीत की और बहुत से किस्में हैं, मतलब सबका अलग अलग बातचीत करने का। मान लीजिए राज का बातचीत, व्यापारी संबंधी बातचीत। मान लीजिए कोई राजकाज का आदमी है, मतलब राजा के आदमी है, दो राजा मिल गया तो वो अपने राज्य के बारे में बात करेगा कि हाँ हमारा राज्य में सब ठीक है, इतना पैदावार हो रहा है, जनता लोग खुश है ना, सब लोग खुश है, हमारे राज्य में खुशहाल है एकदम। मान लीजिए व्यापारी है, मान लीजिए दो बिजनेस वाला, किराना दुकान वाला दूगो भेंट हो गया तो वो दुकाने वाला बात बतियाएगा कि नहीं। सैलून वाला दूगो भेंट हो गया तो वो सैलून में आज बिक्री न चल रही उतना भी फिर रही ना, कम आदमी आया। तो ये सब मतलब जो जैसा आदमी जैसा काम करता है ना, उस संबंधी क्या करता है, बातचीत करता है। दो मित्रों में प्रेम लाप आदि, दो मित्र है तो आपस में घनिष्ठता है ज़्यादा तो प्रेम पूर्वक बात करेगा। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतगही होती है। मान लीजिए अशिक्षित जो लोग हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वह क्या करेगा, बतगही करेगा, यानी कि बैठ के काम धाम तो रहेगा नहीं, तो इसका बात उससे, उसका बात उससे, है ना, ये सब करेगा। लड़की लड़कों वाले की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की जानकारी कुछ बातचीत करते हैं। देखिए इसमें भी क्या होता है, मान लीजिए लड़की लड़कों वाले की ओर से, मान लीजिए किसी का संबंध होने वाला है, शादी होने वाला है, मान लीजिए लड़की चाहे लड़का का शादी होने वाला है, तो दोनों के तरफ से एक बिचवई होगा। बिचवई का मतलब अगुआ जिसको बोलते हैं, उसके बिना शादी होना असंभव है। कोनो न कोनो उस शादी में पड़ेगा कोई ना कोई आदमी, तभी किसी का शादी हो सकता है, चाहे रिलेशन में के हो चाहे बाहरी हो। लड़कियों वाला के तरफ से एगो रहेगा शादी कराने वाला, एगो लड़का वाला के तरफ से, दोनों पढ़ेगा, आपस में बतियाएगा, 19-20 होगा, करा उरा के कम बेस में चाहे अधिक में जो भी हो जितना वो करा देगा। बिचवई होकर दोनों के विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। अब लड़का लड़की वाला हो तो दोनों बतियाएगा आपस में कि हाँ हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छा वेल एजुकेटेड है ना, इतना हाइट है, रंग गोरा है ना, यहाँ तक पढ़ी लिखी है, सारा घर का काम भी कर लेती है, कंप्यूटर भी जानती है, सिलाई भी जानती है। वो क्या करेगा, लड़की वाला जो अगुआ होगा लड़की वाला, वो लड़का वाला के बताएगा, और लड़का वाला लड़की वाला के बताएगा उसको कि हाँ लड़का इतना तक पढ़ा हुआ, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या है वह सब कहेगा। तो उसका बात, सबका बातचीत का अलग ही ढंग है कि नहीं। आपका बातचीत अलग है, हमारा अलग है। अब मान लीजिए हम सारा दिन हम बच्चों के साथ ही रहते हैं, तो हमारा बातचीत क्या चीज़ पे हो सकता है, पढ़ाई लिखाई संबंधी बातचीत हो सकता है। जिसका दुकान है वो व्यापारी वाला बतियाएगा, जिसको काम नहीं है पर मतलब जो अशिक्षित है वो क्या करेगा, भर दिन बैठ के वही करेगा, मतलब कहीं ताश खेल रहा है, नहीं तो कहीं कुछ कर रहा है, गप सप लड़ा रहा है, जिसको काम धाम नहीं। ये सब चीज़ है इसमें, मतलब बातचीत चैप्टर का ही हमारा नाम है। क्या करा, उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक के लड़की का अमुक लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। देखिए अब अगुवाई हो गया, मान लीजिए बातचीत हो गया, अब रिश्ता फाइनल हो गया, मान लीजिए छेका उका पड़ गया, तो क्या मतलब बिरादरी का मतलब हो गया अपन जात वाला, है ना। क्या कह देगा उसको, सूचना सबको हो जाता है कि अमुक की लड़की, अमुक के लड़की का मतलब किसी का नाम, मान लीजिए अमुक के लड़की, मान लीजिए इसका लड़की के साथ अमुक के लड़के का क्या हो गया, विवाह पक्का हो गया। कह देगा कि एक लड़की के साथ एक लड़का के शादी पक्का हो गया। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है, बड़ा खुशी से। मान लीजिए छेका का सामान कोनो देने आता है तो कहेगा केकर छेका पड़ रही है, कहेगा हाँ ओकर पड़ रही है ना। अब किसका नाम गया, सीमा के पड़ा है मान लीजिए, है ना, तो कौन गांव शादी हो रहा है, मतलब पूछना लोग शुरू कर देता है। ऐसे चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार का ढंग है बातचीत करने का, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बताया इस सब चीज़ को। आगे हमारा टॉपिक है, देखिए यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। हुनर का मतलब क्या होता है, एक कला। यूरोप के लोगों में बात करने का क्या है, एक हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के मतलब क्या है, कन्वर्सेशन हमारा जो वर्ड जो है, मतलब कन्वर्सेशन हमारा हिंदी में जो हमारा शब्द दिया है उसका वो मतलब इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब हो गया क्या, बातचीत करना। बातचीत कहिए चाहे वार्तालाप कीजिए। प्राइवेट में आप पढ़े होंगे, कन्वर्सेशन का बुक आता था, उसमें लिखा रहता था मानी व्हाट इज़ योर नेम, है ना, तुम्हारा नाम क्या, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, पूरा रहता था, क्वेश्चन आंसर रहता था, मतलब पूरा बना हुआ, पढ़े होंगे आप लोग। तो वो क्या रहता था, कन्वर्सेशन का बुक रहता था। आर्ट मतलब क्या हो गया, कला, ऑफ माने का, और कन्वर्सेशन माने बातचीत, यानी कि बातचीत करने का कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ,
बातचीत करने का कला। तो यूरोप में लोगों को बातचीत करने का एक हुनर होता है जिसको क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, स्पीच और लेख इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत क्या होता है, सुख मिलता है। मतलब बोलने का तरीका से, मान लीजिए कोई कोमल बातचीत हो रहा है, कोई मतलब अच्छा बातचीत, कान को मान लीजिए कौन सा बातचीत सुनना पसंद होता है, बातचीत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा तो आप उसको सुनना पसंद कीजिए। मान लीजिए कोई गाने हैं, देखते होंगे अक्सर पूजा त्यौहार में चाहे शादी विवाह में आप बजाता है तो उसको ये गाना बंद करो, दोस्तों ये गाना लगाओ, है ना। मतलब वो उसको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे को वो अच्छा लग रहा है। तो जो प्यारा लगता है, कान को जो चीज़ अच्छा लगता है वही लोग सुनना पसंद करता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ कहा गया है कि इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। कुछ ऐसे चतुराई प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। कुछ ऐसा बातचीत किया जाएगा जो कान को क्या मिलेगा, अत्यंत सुख मिलेगा। मतलब सुहद गोष्ठी की बातचीत की तारीफ है कि बातचीत करने वाला लिकायत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। मतलब मान लीजिए पंडिताई है तो वो पंडित जी जो है आपको देखिएगा पूजा संबंधी जो भी बातचीत है तो बताते हैं क्या लगेगा नहीं लगेगा। और पूजा जब कराते हैं तो देखिएगा मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र उच्चारण लोग सुनना भी पसंद करता है कि नहीं। पूजा करता है भक्तिमय में लोग खो जाते हैं और भगवान की आराधना भी करते हैं तो उस चीज़ को लोग सुनना भी पसंद करता है क्योंकि वह हमारे धर्म संबंधी और ईश्वर के प्रति जो भी हो मंत्र उच्चारण है उसको लोग सुनता है। आगे है मतलब मान लीजिए कि मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झटपट के समान उनकी नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। मान लीजिए मुर्गा है और बटेर है तो उसके लड़ाई में क्या होता है, वो कैसे लड़ता है देखिएगा, एक दूसरे को झपटा झपटी इसी से करेगा। देखें हैं कभी मुर्गा को लड़ते हुए एक दूसरे को, नहीं देखे हैं। गाँव में देहाती मुर्गवा जो होता है, आप लोगों की तरफ नहीं कोई पाला है, नहीं ललका मुर्गवा से नहीं रहता देहाती, देखिएगा वो झगड़ा करेगा ना आपस में, तो एक दूसरे को मतलब काटने दौड़ेगा, मुर्गा आपस में एक दूसरे से लड़ेगा, है ना। तो वो आपको देखिएगा कि लड़ाई में झटपट होगा, हड़बड़ी होगा। उनकी नीरस काँव में कौवा को देखिएगा, वो चारों कौवा बोलेगा तो एक बार क्या काँव का पूरा बोलते रहेगा। सरस संलाप की चर्चा, संलाप का मतलब बातचीत, व्यर्थ है। उस सबके सामने मान लीजिए का कौवा बोल रहा है, कोई लड़ रहा है मुर्गा की तरह झपटा झपटी कर रहा है, तो उस सब में आप बातचीत करना ही, आपका चर्चा करना क्या है, व्यर्थ है। मान लीजिए 4 गो लोग आप झगड़ रहा है, एक दूसरे क्या कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, आप अच्छे हैं तब वहाँ पे जाके कुछ चीज़ बातचीत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप सोचिए अरे झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज एक दूसरे को दे रहा है, में क्या फ़ायदा है हमको पढ़ने से, सोचिए कि नहीं, अच्छा रहेगा। जिसको नहीं रहेगा वो पढ़ेगा अपना। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुयता के साथ आपको मिलती है। संघर्ष के बाद घंटों भर तक काँव करते रहोगे तो कुछ न होगा, बोलते रहोगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किया था। देखिए बड़ा जो आप मान लीजिए घंटों भर खाली बोलने से ही नहीं होगा, कुछ करना भी होगा। आप समझ रहे हैं। अब घंटों भर खाली पढ़ने से नहीं हो जाएगा, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पॉइंट जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट कीजिएगा तब आपको बेनिफिट होगा। तो मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनी है और कारखाना है, मतलब वह क्या है, पहले शुरू में कोई आदमी कुछ काम करता है तो 2-4 है ना लोगों से ही स्टार्ट होता है। छोटा मोटा बिजनेस कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, है ना। तो वही बात इसमें कहा, बड़ी बड़ी कंपनी कारखाना में जो लोग काम करते हैं पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों से बातचीत शुरू किया कि हमको ये काम करना है, हमको इस चीज़ का कंपनी लगाना है, चाहे फैक्ट्री खोलना है, चाहे इसका कारखाना लगाना है। उसके उपरांत क्या होगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि
हजारों मनुष्यों को इनकी जीविका चलाने लगी। बढ़ते बढ़ते कंपनी बढ़ने लगा, मान लीजिए फैक्ट्री, तो उसमें हजारों, पहले 10 वो काम वर्कर उसमें काम करता था। अब वो देखा कि बहुत माल हमारा सेलिंग हो रहा है, तो उसका एक और प्लांट बैठा दिया, तो उसमें हजारों लोग मान लीजिए काम करने लगा। और साल में क्या हो गया, लाखों आमदनी उसको होने लगा। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ इस सर्वभागिता होती है। देखिए 25 वर्ष के ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसका बातचीत करने का अलग ही तरीका होता है। मान लीजिए अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी, मतलब उसको अनुभव क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता, गौरव नहीं पाया जाता। मतलब 25 वाला का थोड़ा अनुभव रहबो करता है, लेकिन 25 से जो कम उम्र का जो लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी है, देखिएगा यंग जनरेशन है, नया वाला बच्चा सब, वो किसी बातचीत को समझ ही नहीं पाता है। उसको गार्जियन कुछ कहेगा उसको क्या लग जाएगा, है ना, बुरा लग जाएगा, है ना। बातचीत को नहीं समझ पाता है इस चीज़ को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। तो 25 वर्ष के जो ऊपर के जो लोग हैं उनका बातचीत करने का कुछ अलग ही अनुभव होता है ना। लेकिन 25 वर्ष से जो नीचे के जो लोग होते हैं उसमें अनुभव कम होता है उसको। इसमें एक प्रकार ऐसा, है ना, दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसमें 10 गुना क्या है, चढ़ जाता है। इसमें देखिएगा ऐसा एक दिल बहलाव ताजगी रहता है, जो 25 वर्ष उम्र का व्यक्ति है उसको एक अनुभव रहता है और उसमें जो मिठास होता है उसमें 10 गुना बढ़ी चढ़ी, है ना, उसमें रहता है। आगे हमारा देखिए, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फकीर के होने की बात आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। देखिए यहाँ तक दिया गया है बातचीत, मान लीजिए बातचीत का हाल लिखा है कि दूसरे, मान लीजिए कोई फ़कीर व्यक्ति है या बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है एक दूसरे के बिना, तो जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो क्या करे, मतलब कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही उसको जाके कृतार्थ करें, यानी कि उस पर जाके कृपा करें, ठीक है, जब ज़रूरत पड़े तो। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती थी तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। मान लीजिए जो आपके यहाँ कोई आया, आदमी आया, उसका पूरा तरह से खातिरदारी नहीं हुआ, अच्छा से स्वागत नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, शिष्टाचार में त्रुटि हो गया, कमी हो गया। वह जाके कहना शुरू कर देगा, अच्छा आदमी होगा तो कभी नहीं कहेगा, है ना। बहन के यहाँ मम्मी कहती है कि बहन क्या लोग कुछ खा लेता है तब नहीं आके कहता है, चाहे किसी से नहीं कहता है ना। भाई बहन के यहाँ ऐसा इन्हीं से, बहन के यहाँ, बहन गरीब है तो उसके यहाँ कुछ खा के चले आए तो यहाँ के पूरा शिकायतें कर दें। तो इसमें वही चीज़ कहा है कि आपके यहाँ कोई अगर पधारता है और उसका सही से स्वागत नहीं होता है, सत्कार नहीं होता है, तो उस शिष्टाचार में टूटी हुआ वो, मतलब कोई ऐसा सोचता है। अगर हम उन्हीं के यहाँ गए, मान लीजिए वे हमारे यहाँ गए और उसके शिष्टाचार में कोई कमी हो गया, शिष्टाचार का मतलब स्वागत। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, समझ रहे हैं। बिना बुलाए जाना क्या है, अनादर है, अनादर का मूल है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया जाए तो मानो दूसरे का प्रकार नया घाव हुआ। मान लीजिए किसी के यहाँ बिना बुलाए जाना क्या है, अनादर है, और जाने पर भी अगर मन मुताबिक उसका बर्ताव नहीं किया गया, उसको प्रतिष्ठा नहीं दिया गया, तो उस समझिए एक नया घाव है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि सबसे उत्तम प्रकार क्या हो सकता है कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। कभी कभी क्या है, इंसान को अपने आप से भी बातचीत करना चाहिए, है ना, अपने आप से बातचीत करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। कभी अकेला में किसी आदमी को देखिएगा कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहता, कोई काम कर दे कहेगा ये कम बा ऐसे कर लेते हैं तो ठीक रहता ना, चलिए जाइए जैसे कुछ ऐसा सोचते रहेगा आदमी। तो ऐसा दिमाग का आदमी चाहे ऐसा विद्यार्थी जो है बहुत तेज होता है, स्टूडेंट भी, चाहे देखिएगा मैथ तो बनाएगा उसमें बोले ही रहेगा, x से y में गुना करेंगे तो यहाँ XY आएगा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, ऐसे बोलते रहेगा। तो ऐसा विद्यार्थी अच्छा होता है दिमाग। तो वही कह रहा है, वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे।
हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाई देती है। मान लीजिए भीतर क्या है, आदमी के अंदर देखिए, अंदर सब कुछ है, आत्मा है, आत्मा में ही क्या है, परमात्मा है, आत्मा में ही प्रत्येक जीव में क्या है, आत्मा है। लोग कहता है कि ईश्वर कहाँ है, जितना भी जीव है सभी में क्या है, आत्मा है, और आत्मा में ही क्या है, परमात्मा का निवास उसी में है। जिसमें प्राण है समझिए उसी में आत्मा है, उसी में ईश्वर है प्रत्येक। तभी ना पढ़े है, मौके कहाँ ढूंढे बंदे, है ना, मैं कोनो देवल न कोनो मस्जिद में, है ना, मैं तो, है ना, सबके सांसों सांस में। पल भर में पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ाए हैं आप लोग। तो वही चीज़ कह रहा है इसमें कि यह संसार जो है प्रपंच भरा है। संसार एक बड़ा भारी आईना है। इस संसार क्या है, ऐनक है। क्या है, ऐनक है, आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुघट बात नहीं है। देखिए संसार क्या है, एक ऐनक है। इसमें क्या है, एक ही ऐनक एक गो है, और लोग क्या है इसमें बहुत है। वही ऐनक में कोई कुछ और देखता है, उसी में कोई और कुछ कहता है। मान लीजिए कोई संसार में आपको देखता है, मान लीजिए, तो आपके बारे में कहेगा ऐसा है, कोई कहेगा वैसा है। ऐनक हुआ एक गो है, लेकिन देखने का सबका नज़रिया अलग अलग। तो वही चीज़ इसमें कहा है कि यह संसार क्या है, एक बहुत भारी आईना है, जैसा चाहो वैसा तुम उसमें देख लो। ठीक है, देखिए उसके बाद कहा है, मतलब मित्र का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। कह रहा है कि मतलब इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। देखिए अगर मन को, चित्त को अगर एकाग्र कर लिए, मतलब जैसे कि आप लोग क्या है अभी अपने मन को, चित्त को एकाग्र करके हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो ये क्या करेगा आपको, मतलब दिमाग में जो भी हम कहानी पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आएगा, क्योंकि मन क्या है, एकाग्र है, शांत होकर चित्त से आप लोग सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक चित्त लगाकर। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। ये 1-2 दिन करने से नहीं होगा। मान लीजिए आपका 1 साल है, तो उसमें मतलब जो भी अपना ईयर्स है आपका 1 साल है, उसमें मन को एकाग्र करके, चित्त को, मन को लगा के अच्छे ढंग से पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा, तब आपका रिजल्ट बेहतर होगा। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर या अवाक हो तो मन के साथ बातचीत कर सके, मानो अहोभाग। वर्षों के अभ्यास के, मान लीजिए इतना वर्ष से हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके उपरांत भी कभी थोड़ा सा क्या हो जाए, मन इधर उधर भटक जाए, अवाक रह जाए, तो फिर क्या करना चाहिए, आदमी को अपने आप से मन से बातचीत करना चाहिए कि कहाँ गलती हुआ, क्या है, नहीं है। एक वाक शक्ति है ना, मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। देखिए एक वाक शक्ति क्या है, एक मतलब बोलने की जो शक्ति है, मतलब एक वाक शक्ति से, एक शब्द वाक्य बोलने से कितना आदमी का क्या हो गया, दमन हो गया। गुस्सा में लोग जो है कुछ किसी को बोल देता है, उसको बुरा लग जाता है, तो बहुत क्या है, गलत कदम भी लोग उठा लेता है। मम्मी पापा कुछ बोल दिए तो आप ही के लिए बोलते हैं, है ना। एक शब्द मान लीजिए कुछ ऐसा बोल दिए तो आप दिन भर रोना शुरू कर दीजिएगा, हम खाने नहीं खाएंगे, कैसे पापा हमको ऐसे बोल दिए, कैसे मम्मी हमको मार दी। तो मतलब ऐसा चीज़ है, मतलब कि एक वाक्य मात्र के दमन से, बोलने से कितना दमन हो जाता है। अब मान लीजिए एक शब्द पापा बोले, उसके लिए क्या है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, अब घर का आदमी कोई नहीं खाएगा, सब आपको मनाने में लगा हुआ है, 3 घंटा ले आपको मनाएगा, तो रोइएगा, नहीं मानिएगा। तो देखिए एक शब्द, इसीलिए कोई बात सोच समझ के बोलिए। मम्मी पापा अगर कुछ बोल भी देते हैं, चापने से बड़े कुछ बोल देते हैं, तो उस बात को आप उस समय नहीं जवाब दीजिए, शांत हो जाइए, ठीक है। कुछ देर बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद फिर पापा से पूछिए कि हो पापा तू कहला इससे हमारा बोल रहा, हमारा कथी गलती रहा बतावा, देखो पापा तुम कैसे नहीं मनाते हैं, और 3 गुना मनाएंगे उससे ज़्यादा, तरीका रहेगा तब ना उस चीज़ का। उसी प्रकार का रहा कि हमारा जीहा कतरनी के समान सदा स्वच्छ होता है, चला करती है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर सकता है। देखिए ये जीभ जो है ना, एक तरह से कतरनी है, कोई नहीं चलता है। किसी को देखिएगा गाली गलौज करेगा तो इतना ना तेज़ बोलेगा, फास्ट बोलेगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि कथी बोल रहा है, इतना स्पीड में बात बोल देगा। ऐसा भी बहुत आदमी है, कतरनी के समान है,
स्वच्छ चला करती है। उसमें यदि अगर काबू आप कर लिए जीभ पर, देखिए बोलने में हमको मदद कौन करता है? जीभ। बिना जीभ के हम बोल सकते हैं? अगर किसी का जीभ काट दिया जाए तो वो बोला होगा? नहीं होगा। तो जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए। जीभ को क्या करना चाहिए? अपने वश में रखना चाहिए। इससे अवाक रहे। अपने बातचीत करने का यह साधन या वर्त साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है। परमार्थ एकमात्र क्या है? सोपान है। शक्ति परम पूज्य क्या है? मंदिर। शक्ति को, पावर को क्या कहा गया? मंदिर के समान कहा गया। मान लीजिए पावर है, मान लीजिए ये सप्लाई है, बिजली इसमें सप्लाई है बोर्ड से, पंखा में सब पर जुड़ा हुआ लाइन, पावर है, शक्ति है। जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे चल सकता है। तो हमारा शक्ति क्या है? पावर हाउस है, समझिए क्या है? इसमें बिजली है, सब कुछ है। लेकिन जब तक हम मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, मजाल है कि बोल सकता है शरीर। जीभ अगर हम नहीं चलाएंगे, नहीं बोलेंगे तो अपने मन आवाज़ निकल सकता है? नहीं। तो वही चीज़ इसमें कहा है कि शक्ति परम पूज्य क्या है? मंदिर है। परमार्थ एक क्या है? सोपान है। एक चीज़ दिखा हुआ है बस। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर जो था बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट थे, समाप्त हुआ। आशा करते हैं सभी बच्चों को चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।